वेलकम टू विदेशी फारूस व्लॉग। आज आपका स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे और मेरी मदर इन लॉ के साथ। ये आज का स्पेशल व्लॉग हमने आज का जो प्रथा चल रही है पॉडकास्ट बनाने की उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं सबसे पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ अपनी मम्मी के साथ। कोई भी अगर गलती हो जाए तो आपको तो उसे माफ करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास। तो आज है इनके प्रिय सुपुत्र का बर्थडे यानी हमारे गुप्ता जी का बर्थडे। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ सवाल मम्मी से पूछेंगे जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। अभी पहला पॉडकास्ट है ना तो मुझे याद नहीं हुई लेकिन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। तो वेलकम हमारे पॉडकास्ट पे। ओके, तो सबसे पहला सवाल मम्मी आपके लिए कि आपके लिए ये जन्मदिन कितने साल बाद आया है जिसमें आप हमारे साथ हो? ये तो मेरे को 17 साल बाद आया। 20 साल बाद आया। 20 साल बाद क्यों इनका बर्थडे? ओके, मिट्टू 22 साल की होगी ना। हाँ। तो मिट्टू 1.5 साल की थी जब ये आ गया था। हाँ, तो भाई 20 साल बाद आया। ओह माय गॉड, फिर तो ये स्पेशल बर्थडे बनता है। मतलब गुप्ता जी का बर्थडे अपनी मम्मी के सामने ऑलमोस्ट 20 साल बाद आया है क्योंकि हम इतने सालों से बाहर रह रहे हैं और मम्मी कभी भी मार्च में हम लोगों के साथ नहीं होती। तो ये सच में स्पेशल बर्थडे गुप्ता जी का। 20 साल बाद आया। मैं क्या 20 साल बाद आया। हाँ वाओ, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई गुप्ता जी की। आज तो गिफ्ट भी मिला है मम्मी से। और इनके बचपन की कौन सी सबसे एम्बैरेसिंग, बहुत ही मतलब ऐसी कोई जिससे आपको शर्म आई हो, कोई ऐसी घटना इन्होंने करी हो कभी? बीइंग बच्चा जैसे बच्चे लोग कर लेते हैं कभी कभी, पर की जैसे बहुत सारी, मैं बहुत सारी बता सकती हूँ। गुप्ता जी की कोई ऐसी हरकत जिससे आपको कभी शर्म आई हो या वैसे गुस्सा आया हो इन पे? गुस्सा तो ये आता था, ये दूध सुबह तैयार कर देती, दूध पिया इसने उल्टी करी जाने के लिए। दूध पीते ही उल्टी मार देता तो पूरे कपड़े में पहना के तैयार कर देती थी और ये उल्टी मार देता। इसका मतलब गुप्ता जी की जो बेटी है, जो मेरी बेटी है सांची, वो बिल्कुल अपने पापा पे गई है। अगर मम्मी इस बात को कह रही है तो मैं इस बात को रिकन्फर्म कर सकती हूँ क्योंकि मिट्ठू भी ऐसी है। उसने भी दूध के लिए सारी थैया पीट दी थी। सारे जितने घरों में हमने कारपेट में हम रहे थे सब कारपेट मिट्ठू में सड़ा रखे थे। वो भी दूध पीते ही उल्टी मारते थे। ये जगह दूध पीते गाड़ी बाहर करके तो आप फिर कूटते थे खूब, पिटाई भी करती थी बस पार खड़ी है, ये तो बस से जाता था। और दूध पिलाने का चलन, बच्चों को मतलब दूध पिलाना माओं के लिए एक इतना बड़ा टास्क और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि उनको और चाहे खाना खाए ना खाए लेकिन बच्चे को दूध जरूर पिलाना है। देते थे 2-3 टाइम तक दूध देती थी। 3 टाइम तो पहले मतलब इंडिया में तो आज भी बहुत सारे लोग 3-3, 4-4 टाइम बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो वो एक मस्ट चीज होती है। स्कूल जाते हुए करता था। ओके, अगला सवाल मम्मी के लिए है। आपने किसी ऐसी चीज के लिए जो कि जिसमें आपको ट्रेनिंग की इनको जरूरत देने की पड़ी हो, जैसे इनको या तो सोने की या फिर एक रूटीन से पढ़ने की, उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी या और नहीं ऐसा डिसिप्लिन वो तो अपने आप से चल रहा था। ऐसे मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मम्मी बिल्कुल पॉडकास्ट वाले मोड में एकदम सटीक जवाब दे रही है। मतलब अब मुझे लग रहा है मैं तो रैपिड फायर भी खेल सकती थी मम्मी के साथ। टटक टटक ऐसे जवाब निकल रहे हैं मम्मी के। और अब अगला सवाल है, ऐसा कौन सा इनका सबसे फनी एक्सक्यूज होता था जब ये कभी मुसीबत में फंस जाते थे? कोई ऐसा जो जैसे अब किसी गली के बच्चे को पीट गया है, किसी को या होमवर्क भी किया है कुछ, जो सबसे ऐसा फनी तो इसका यही था कि जब इसका खुद का एक्सीडेंट हुआ था तो आन के बता रहा था कि मैंने तो नीचे की वो पकड़ लिया था कार के नीचे और हनुमान जी का नाम लेता रहा और मैं बच गया। सही में दूसरा जन्म हुआ था इसका। तो मतलब शक्तिमान, गुप्ता जी ने अपने आप को शक्तिमान बता दिया। जब एक काफी मेजर एक्सीडेंट गुप्ता जी के बचपन में, उस समय कितने साल के होंगे? ये था उस समय 7वीं 8वीं में था, 7th 8th में था। 7वीं 8वीं का बच्चा तो ज्यादा बड़ा होता नहीं और उसके ऊपर ऑलमोस्ट गाड़ी रन ओवर कर रही थी गाड़ी। ये तो नीचे से वो क्या था, पकड़ लिया मैंने उसका, नीचे का जो हैंडल होता ना उसको पकड़ के और बस हनुमान जी का नाम लेता रहा। हम तो यही सोच रहे थे गाड़ी के नीचे कुछ नहीं है, हम तो इतने डर गए थे। ये चिपक गए गाड़ी के ऊपर नीचे से। सही भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज की,
ये बिल्कुल ठीक था, इसको कोई परेशानी नहीं आई। बल्कि जिसकी गाड़ी से हुआ था वो घर देखने भी आए थे हाँ। बार बार, हम कह रहे तू लेट जा रहा जाको राखी साइया मार सके ना कोई। वाली बात थी भाई। तो गुप्ता जी के साथ बिल्कुल वो वाला इंसिडेंट हुआ कि मतलब बजरंग बली का हाथ गुप्ता फैमिली पे इतना मजबूत था, है और हमेशा रहेगा कि कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन इन्होंने जय बोले ना, नहीं जय बजरंग बली बोला और सारी मुसीबतों से पार। वाह, ये तो बहुत गजब हुआ। मतलब ये इंसिडेंट इन्होंने यहाँ पे भी हम सबको बताया और कईयों को बताया। हम सबको भी सुन के बड़ी हैरानी होती है कि अरे वाह, ऐसे भी एकदम दिमाग भी चला ना, मतलब दिमाग चलना भी बड़ी बात है। गाड़ी के नीचे वो इसने दिमाग इसको लगा, ये भगवान ने शक्ति दी इसको, क्या करा ये तो भगवान को जाने। तो आपने पूछा नहीं गाड़ी के नीचे तो आया कैसे? बदमाशी तो कुछ तो कर रहे नहीं नहीं, असलियत है पिकनिक पे गया था ये, तो वापसी आ रहे थे ना, तो ये गाड़ी रोड क्रॉस कर रहा था, जिसकी गाड़ी थी उसने गलत गाड़ी चला, एक्सीलेटर पे पैर धर दिया, ब्रेक की जगह। अच्छा, उसे चला नहीं तो आती थी, लेडीज थी, बच्चे को लेने गई थी। ओ अच्छा, ये लेडीज ऐसे ही काम खराब करती हैं, ऐसे ही नाम खराब करती हैं हम जैसे लेडीज ड्राइवर का, सोचो। बट एनीवेज के स्केल में बताओ आपके लिए इनको बड़ा करना कितना मुश्किल था? मतलब 1 बहुत मुश्किल और 10 बड़ा मुश्किल, क्या बोलते हैं, उल्टा बोल रहे हो? 10 बड़ा मुश्किल, 10 हाँ 10 बहुत ही मुश्किल था और 1 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था इनको बड़ा करना आपके लिए। मतलब ये इजी थे पालने पोसने में, आपको आसानी रही या वैसे तो आसानी रही, कोई टफ नहीं रहा मेरे लिए। इसने कोई ऐसी परेशानी नहीं करी जिसको मेरे को अटेंड करना पड़ा। किसी का सर्वर छोड़ के नहीं आए कभी, मार लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करके आए? कुछ नहीं करके आए, क्योंकि घर छोड़ के भी नहीं आए, कभी नहीं करा, कभी नहीं करा ये, कभी नहीं करा। बस अब मेरे ही सर फोड़ते हैं ये। सारी खतरा में करके मेरे को खाना बनाया, जब बात नहीं करी हो मेरे को। कि मम्मी को तो आराम से रखा है इन्होंने, अब सारा सिर मेरे फोड़ते रहते हैं पूरे दिन। किसी से कोई शिकायत भाई मम्मी तो मेड अप आंसर देंगे, मुझे लग रहा है लाड लड़ा रही लड़के के, अब कोई जवाब ऐसे दे रही है। काम अच्छा बताया जा रहा है, ये तो मेरे को कोई फिक्सिंग लग रही है, माँ का प्यार बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है। कोई ऐसी बात जिसे अभी आपको लगता हो ये अभी भी बड़ा नहीं हुआ, ये अभी भी छोटा ही है, या अभी भी इसमें अकल कम है? भाई ये वही वाली बात है कि ये तो रामलीला ही खेलता था, बच्चों को इकट्ठा करा, दशरथ बना दे, कभी हनुमान जी बना, वो भी बन जाता था, रावण भी, दशरथ भी, सब कुछ बन जाता था। हाँ, ये ना सारे बच्चों को इकट्ठा करा इसने, 12-4 गजबी भी थी हमारे उसके ऊपर, दशरथ जी का। नहीं, ये तो बाई चांस ऐसी चीज है जो मेरी और गुप्ता जी की मैच कर गई। मैं भी बचपन में ऐसे हरकतें बहुत करती थी, गली के बच्चे इकट्ठे करे और प्ले डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए और प्ले करवाना शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन मैं पूछूं आज की डेट में कोई ऐसी इनकी ऐसी हरकत कि आपको लगता है अभी भी ये ऐसे, ये बच्चा ही है, या मतलब जैसे एक तो मुझे ही याद आ रहा है जब ये पूजा पाठ में मम्मी से बहसते क्योंकि गुप्ता जी पूजा पाठ में लॉजिक मांगते हैं और लॉजिक पहले के लोगों के पास होता नहीं था, तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर पूजा पाठ में ये काम करना है, मम्मी करती है अपने रीति रिवाज के हिसाब से, पहले से लोग करते आ रहे हैं, आई थिंक वो वाली बात पे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि नहीं। नहीं, लेकिन मेरे साथ पहले नहीं हुआ ना, पहले तो ये देखता ही था कि मम्मी कैसे कर रही है, उससे इसने आगे ज्यादा सीखा। मेरे को खुद लगा इसने हवन वगैरह करा तो मुझे लगा कि ये मेरे कल्चर को पूरा अपना रहा है, लेकिन वहाँ छोटा रहता वो नहीं करता है, लेकिन ये पूरा कल्चर मेरा जो मैं करती हूँ वो ये सब कुछ कर रहा है। तो इससे मैं संतुष्ट हूँ कि ये उल्टा मम्मी भी वैसे ही करने लग जाती है जैसा आप ये करते हैं, तो हमारी मम्मी वैसे ही बहुत फ्लेक्सिबल है। इससे मैं मुझे उस दिन देख के बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि भाई ये इस तरह से कर रहा है, क्योंकि वो तो करता नहीं है, उसने शुरू से नहीं करा, वो नहीं करता। हाँ, वो मन की जैसे बात होती है, एक ही घर में 4 बच्चे हो, चारों अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, ये तो कह रही ना, माहौल तो सबको सेम मिल रहा होता है, लेकिन कोई बच्चा कुछ पिक करता है, कोई कुछ पिक करता है ना, कि ये सब कुछ उसी हिसाब से करता है, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा कल्चर पूरा चल रहा है हमसे। अगर इनकी पिक्चर एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता आपके हिसाब से? चंचल। चंचल। चंचल है। चंचलता की एक बात मुझे भी याद आ गई, जैसे गुप्ता जी को बहुत शौक है, अगर मतलब कपड़ों का बेहद शौक है, मम्मी बता शीशे के आगे खड़ा रहना, एक बार पहने 4
शीशे लग रहे तो चारों शीशों में देख के आएगा मेरी शक्ल कैसी लग रही है। मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ यहाँ पे, मतलब बात मुझसे करते हैं और देख रहे शीशे में होते हैं। तो ये तो इनकी आदत मैं भी मतलब कंफर्म करती हूँ कि इनको कपड़ों का इतना शौक है गुप्ता जी की, कोई इनको कपड़े देते ना मतलब उसकी तो बल्ले बल्ले है, इतने शौक से पहनते हैं। तो शौक, अगर मैं इसको सवेरे कह दूँ ना आज तुझे मुझे टी शर्ट दिलानी है, तो दोपहर में स्कूल से या कॉलेज से आएगा, मैं अगर रोटी बना रही हूँ मैं कहूँगी चल अभी चलेंगे, गैस बंद करी। हाँ मम्मी ये बहुत कहा करती थी, अगर इनके मुंह से निकल गया मैं तुझे कपड़े दिला रही या हूँ, कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए अगर मैंने इसको कह दिया ना तो फिर तो बस ये जब आया ये फट वो कुछ भी करे और अभी चलेंगे 5 मिनट नहीं अभी चलो अभी चले। और लाते ही पहनते थे, आते ही रास्ते में से मतलब बेचैन हो जाते हो जाके पहनो। कह रहे ना कि ये तो इसको शुरू से। हाँ ये चीज तो मैंने भी देखी है, बड़े शौक से गुप्ता जी यूज करते हैं किसी की भी दी हुई चीज। ऐसा कोई, अच्छा ये अब हमारे एपिसोड का, हमारे पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है। ऐसा कोई इनका सीक्रेट जो आपको लगता हो कि आपने कभी नहीं बताया किसी को, जो आज स्पेशल बर्थडे पे आप बताना चाहोगे? मैं वो बता ही नहीं सकती। तानी मम्मी को पता है। अच्छा चलो सीक्रेट तो हाँ सीक्रेट ही रहना चाहिए, ये अच्छी बात है कि हाँ सीक्रेट किसी का ऐसे नहीं बताना चाहिए सबको। पर कोई ऐसी बात हाँ जो आप बिल्कुल मानते हो 100% इनमें है, जो बहुत रेयर होती है किसी में? गुस्सा। मुझे लगा था कुछ अच्छा बोलेंगे मम्मी। जो नेचुरल है वो ये। ये तो मजेदार एंड किया मम्मी ने। मुझे लगा था मातृत्व प्रेम बोलेगा कुछ बढ़िया सा, माते ने बोला गुस्सा। देखो प्रेम ही तो अपनी जगह, वो तो है ही, वो कोई जा नहीं सकता। माँ बेटे का प्रेम तो प्रेम ही रहेगा, वो नहीं हो सकता। पर आपने ठप्पा लगा दिया। देखो मैं भी यही कहती हूँ कि इनका गुस्सा बहुत तेज है। हाँ। दुनिया मानती ही नहीं, मतलब लोग मानते ही नहीं है। देख लो भाई, अब मम्मी ने भी बोल दिया गुस्सा बहुत तेज है इनका, और है भी पानी के उबाल जैसा, मतलब बाकी के लिए मेरे लिए तो दूध में उबाल जैसा ही उबलते रहता है। वो नेचुरल में। हाँ वो तो बंद, इसको बंद करके तो बताऊंगी क्यों है इसके अंदर। बिहाइंड द सीन में कुछ होने वाला है जो व्यूअर्स को नहीं बताया जाएगा। सॉरी गाइस, रियल लाइफ नो फिल्टर, यहाँ फिल्टर मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी कह रही है कुछ बाद में बताएंगी। अब किसी को वो बाद में का भी जानना हो तो डायरेक्ट घर आके मेरे से पूछना या फिर कमेंट्स में बताना कि आपकी सासू ने क्या सीक्रेट बताया बिहाइंड द सीन। तो आशा करती हूँ आपको हमारा एक पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी विशेष टिप्पणियां मुझे कमेंट में देना, हमारी सासू जी की तारीफ में 2 वर्ड लिखना, और ऐसे ही अपना साथ हमें देते रहिएगा ताकि मैं ऐसे फनी पॉडकास्ट और ऐसे फनी वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू गुप्ता जी। थैंक यू। जो ये देखेंगे ना